जाता हुआ जो साल है ये सबको अब अच्छे से अलविदा कहकर यहाँ से गुजरे। सबके दिन जो है कैसे जाने वाले हैं। जल्दबाजी शॉर्टकट जो है वो दिसंबर के महीने में ना अपनाइएगा। आप ही का लग्न का स्वामी ही प्रभाव नहीं डालेगा, आपके ऊपर शनि भी प्रभाव डालेगा, आपके ऊपर राहु भी प्रभाव डालेगा। दिसंबर के महीने में बिल्कुल भी अपनी बातें किसी को नहीं बतानी। अगर सूर्य आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको तो और भी ज्यादा अटेंटिव हो जाना चाहिए। धनु राशि के लिए दिसंबर का महीना क्या कुछ खास लेकर आ रहा है मैम? बदल दीजिए नौकरी जल्दी से, अगर आप चाहते हैं तो बदल दीजिए। बड़ा मतलब राजा किस्म के लोग होते हैं, यानी कि कुंभ राशि, तो इनके लिए दिसंबर का महीना कैसा जाने वाला है? लेंगे तो बड़े बड़े फैसले। ये कोई भी प्लेनेट वक्रीय चलता है तो दिक्कत करता ही करता है। जितना हो सके दान करिए। आप शनिवार को शनि मंदिर में जाकर के सरसों का तेल जरूर चढ़ाइए। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष खास कार्यक्रम में। क्योंकि ये कार्यक्रम और खास इसीलिए हो जाता है क्योंकि हम बात करते हैं कि आपके लिए दिसंबर का महीना या साल में जितने भी महीने हैं वो क्या कुछ लेकर आ रहे हैं। इस बार हम बात करेंगे जाते हुए साल यानी कि दिसंबर की। दिसंबर की राशियां, दिसंबर के आपके दिन, आपका समय कैसा जाने वाला है, क्या कुछ आपके लिए खास है, क्या कुछ आपको नहीं करना है भूल से भी, और क्या कुछ है जिसे करके आप अपनी जिंदगी में ये जाते हुए साल को खुशी खुशी अलविदा कह सकते हैं। तो चलिए फिर हम बात करेंगे दिसंबर की राशियों पर कि इस बार मेष से लेकर मीन राशि तक का जो समय है वो कैसा जाने वाला है। तो हमारे साथ हमारे खास कार्यक्रम में हमेशा की तरह बहुत ही टैलेंटेड जानी मानी ज्योतिषाचार्य एस्ट्रोलॉजर जीतू जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सबसे पहले शुरुआत करेंगे क्योंकि हमेशा हम लोग राशियों पर बात करते हैं कि सबके दिन जो है कैसे जाने वाले हैं। तो हर कोई 2025 को अब अलविदा कह रहा है। बहुत कुछ लोगों ने देखा, झेला, सोचा, समझा, लेकिन अब हर कोई चाहता है कि ये जाता हुआ जो साल है ये सबको अब अच्छे से अलविदा कहकर यहाँ से गुजरे, क्योंकि ये 2025 बहुत से लोगों का बहुत खराब भी रहा है। तो मैं चाहूंगी कि अब हम शुरू करें मेष से लेकर मीन राशि तक दिसंबर में क्या कुछ खास होने वाला है। जी जी कंचन जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप इतने अच्छे से किसी को एक निखार करके जो लोगों तक पहुंचाती है ना, बताती हैं हमारे बारे में, बहुत अच्छा लगता है। देखिए, रिगार्ड बहुत बड़ी चीज होती है। और सबसे बड़ी बात है कि जब भी हम राशियों की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें एक महीने के सिनेरियो पे थोड़ा नजर डालना जरूरी होता है। अब जब महीने की बात आती है तो ये जाता हुआ साल कहता है, जैसे आपने बहुत अच्छे से कहा कि ये जाता हुआ है। कई बार कुछ चीजें इतनी अच्छी होती है ना जो जाती हुई अच्छी लगती हैं, कुछ आती हुई बड़ी अच्छी लगती है। जैसे माँ लक्ष्मी आती हुई बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन शनिदेव जाते हुए बड़े अच्छे लगते हैं, राहु जाते हुए बड़े अच्छे लगते हैं। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा भी होता है, कहते हैं कि राहु जिनकी कुंडली में आते हैं अगर विदेश के साथ संबंध बना दे तो वो तो हवाई यात्राएं करने लग पड़ते हैं। टेक्नोलॉजी में सबसे आगे निकलते हैं। तो यानी ये जिंदगी का ऐसा जीवन का सर्कल होता है कि कोई भी चीज चाहे वो आ रही हो चाहे वो जा रही हो, अगर हमने एक सिस्टम को बैलेंस कर लिया ना तो हमें इतना ज्यादा नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ता, जिसके डर के साए में हम लोग अपने दिन बिताते चलते जाते हैं। जाता हुआ जो साल है ये हमें इस तरीके से अपने आप को सेटल्ड करना चाहिए, जैसे हम दीपावली मनाते हैं तो उससे पहले हम अपने जीवन का सारा क्लटर साफ करते हैं। बिल्कुल। घर को साफ करते हैं, हर कोने को साफ करते हैं, टूटी हुई चीजें बाहर निकालते हैं, नेगेटिविटी छोड़ देते हैं। ऐसे लगता है कि अभी तो तैयारियां कर रहे हैं तो माँ लक्ष्मी आने लग पड़ी है हमारे घर में। तो हमारी साइकोलॉजिकली जो इफेक्ट होता है वो हमारे जीवन के ऊपर पड़ने ही लगता है। तो हमें यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही चीजों को कंसीडर करना चाहिए। पहले तो जाते हुए साल में जो आपने पीछे गलतियां की हैं पहले तो दिसंबर में छोड़ दीजिए इसे। जो नेगेटिविटी आपके साथ चली है उसे कहीं ना कहीं अपने माइंड से बाहर निकालने का प्रयास करना है और ये जानना है कि किस कारण से हमारे अंदर नेगेटिविटी आई। हमें उसको कैरी फॉरवर्ड अपने जनवरी के साल में नहीं करना है। बिल्कुल। भले ही साल ये इंग्लिश कैलेंडर का हो या फिर संवत जब बदले तो हिंदी कैलेंडर का हो, हमें पुरानी चीजों को, पुरानी नकारात्मकता को छोड़ना है और आगे बढ़ना है जीवन में, ताकि हम अपने आने वाले समय को
बहुत अच्छा कंट्रोल करते हुए एक सिस्टमेटिकली अपने जीवन को बिता सके। बिल्कुल। छोड़ दीजिएगा नेगेटिविटी, छोड़ दीजिए जो क्या हुआ, ठीक है। बहुत उथल पुथल मची, कईयों ने अपनों को खोया, कईयों के रिश्ते टूटे, कईयों के रिश्ते जुड़े भी होंगे। तो हम हर पहलू को अपने जीवन के साथ एक पॉजिटिविटी से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। राशियों की जब हम बात करते हैं, हर राशि अपने आप में एक खास महत्व रखती है जी। हर राशि में कहीं अच्छी चीजें, कहीं बुरी चीजें। तो हमें बुराई को ही छोड़ना पड़ता है, अच्छाई को अपनाइए, बुराई छोड़ने का प्रयास कीजिएगा। अगर कोई चीज गलत थी तो उसको छोड़ देना है, आपने दिसंबर में ही इसे स्वाहा कर देना है, ताकि जनवरी का जो महीना हो तो आपके जीवन का वो बेस्ट साल लेकर के जनवरी के महीने की शुरुआत हो। बिल्कुल। पहली राशि की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिलो दिमाग पर हमेशा कुछ चीजें हावी रहती हैं। एक पैसा, दूसरा नौकरी या व्यापार, तीसरा जिनके घर में शादी होने वाली होती है वो, चौथा बच्चों का सेटलमेंट, और फिर हमारा स्वास्थ्य। अब हमें स्वास्थ्य को पहले ना लेकर के हम पैसे को पहले लेने लग गए। ठीक है, पैसा जरूरत है, पैसा अगर रहेगा तो हम अपने ट्रीटमेंट भी बड़े अच्छे से करा सकते हैं, वो भी जरूरी चीज है, लेकिन हमें स्वास्थ्य को भी इग्नोर नहीं करना है। सबसे पहले अगर हम मेष राशि की बात करते हैं तो आपके लिए एक ही चीज हम कहेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि जल्दबाजी शॉर्टकट जो है वो दिसंबर के महीने में ना अपनाइएगा। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि दिसंबर का महीना जल्दी से खत्म हो जाए, चीजें अच्छी मिल जाए, हम इसको लेकर के नए साल के अंदर प्रवेश कर जाए, लेकिन शॉर्टकट कई बार खतरनाक होता है। तो मेष राशि वालों को किसी भी हाल में शॉर्टकट नहीं अपनाना है, क्योंकि आपको सिर्फ आप ही का लग्न का स्वामी ही प्रभाव नहीं डालेगा, आपके ऊपर शनि भी प्रभाव डालेगा, आपके ऊपर राहु भी प्रभाव डालेगा। तो यानी ग्रहों का प्रभाव इस तरीके से हो रहा है कि हमें अपने जो भी कार्य, जो भी काम करने हैं, वो शॉर्टकट से नहीं, अपने धैर्य से करिए, जो एक सिस्टमेटिकली आप करते आ रहे हैं। क्योंकि दिसंबर के महीने में ही गुरु वक्रीय होंगे, दिसंबर के महीने में भी शनि मार्गीय है, और दिसंबर का ही एक ऐसा महीना है जो राहु जो है अपने नक्षत्र शतविषा में चल रहा है, यानी गोचर करता हुआ निकल रहा है। तो ये जो कॉम्बिनेशंस हैं कहीं कहीं थोड़े से प्रभाव तो डालेंगे, लेकिन फिर भी हमें अपने कुछ चीजों को बचा करके संभाल करके रखना। अब जैसे नौकरी की बात कर लेते हैं, नौकरी में पहले के कुछ समय तो आपका बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन लास्ट में दिसंबर जाते जाते हो सकता है थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो। लेकिन कई बार हमारी परीक्षा भी तो होती है, भगवान भी तो हमसे परीक्षा लेते हैं ना। तो अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो उसको थोड़े में ही सॉल्व करने का प्रयास करिए ना। अगर मान लीजिए आपको किसी ने कुछ कह दिया, उसकी एंजाइटी इतनी आपने ऊपर ले ली कि अपनी तबीयत खराब कर ली, घर में रिश्ते खराब कर लिए, बॉस से भी लड़ दिया, और उसका इफेक्ट आपके मनी पे भी आ गया। तो हमें अगर इतनी चीज बढ़ानी है तो फिर हमें डरना क्यों, फिर बढ़ने दो। फिर आप ये क्यों सोचते हो उपाय भी मिल जाए, हम ठीक भी हो जाए, पैसा भी आ जाए, सब कुछ। तो हमें नेगेटिविटी नहीं बढ़ानी है, हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी बढ़ानी है। क्योंकि दिसंबर का स्टार्टिंग का महीना हो सकता है आपको दिक्कत करे, बट इनिशियल के बाद में समय जो है आपका ठीक रहने वाला है। व्यापार की अगर हम बात करते हैं, डील करना चाहते हैं करिए, लेकिन अगेन शॉर्टकट नहीं, आराम से धैर्य से संभल करके समझ करके तब आप डील करिए, आपको फायदा हो सकता है और उसका रिजल्ट मिल सकता है। फाइनेंस तो बढ़ेगा, लेकिन शॉर्टकट में भी बड़ा फाइनेंस आना है आपके पास अगर अपनाया तो, बट उसके बाद फिर खतरा है। तो इसीलिए शॉर्टकट से पैसा नहीं, आपकी मेहनत का पैसा है उसे लीजिए। लेकिन अगर आपको कोई सपना दिखा करके ये कहता है ये काम कर तुझे बहुत पैसा मिलेगा, तो वहां आपको हो सकता है दिक्कत हो सकती है। लेकिन ये दिक्कत कहाँ जाएगी, नए साल में एंटर कर जाएगी। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा संभल करके स्मार्टली खेलिएगा। अगर हम हेल्थ की बात करते हैं, क्योंकि हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे, अपनी दिनचर्या को, अपनी रूटीन को थोड़ा सा सिस्टमेटिकली ही रखिएगा। वैसे भी क्या होता है कि हम एक अमूमन से भी देखते हैं तो सर्दियों का जब समय आता है तो हम हैवी फूड की तरफ चलने लग जाते हैं, कभी भी खाने लग जाते हैं, जब मन किया कुछ किया खा लिया जी।
तो ये थोड़ी सी अगर आपने रूटीन ब्रेक की तो आपको दिक्कत हो सकती है। अगर हम आपके रिश्तों की बात करते हैं, रिश्तों में कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है और उसका इफेक्ट फिर वर्क पे आ सकता है। तो आप अगर सामने वाला व्यक्ति कोई आपको कुछ कह रहा है तो सुन लीजिए ना। नहीं आपने माननी है बात, वो अलग चीज हुआ कि आपने बात नहीं मानी, लेकिन एटलीस्ट सुनने की तो एक क्षमता रखनी है। तो आप थोड़ा सा सुनिए ताकि आप आगे जाकर के ये एनालाइज कर पाए कि ऐसे व्यक्ति ने ऐसा कहा क्यों, मुझे कहाँ चेंज करना है अपने आप को। तो कुल मिला करके देखते हैं तो थोड़ा सा चेंज करने की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। उपाय क्या करना चाहिए? दिसंबर का महीना जाता जाता महीना है और नए साल का आगाज बहुत जल्दी होने वाला है। तो आपको भगवान की आराधना, अपने नियमों में चेंज, जो आपकी रूटीन है उसमें चेंजेस, प्लस आपको भगवान की आराधना करनी चाहिए। हनुमान चालीसा पढ़िए, हनुमान जी के जाप करिए, मंत्रों के जाप करिए। और किसी भी यंग बच्चे को, युवा को अगर कोई सहायता कर सके, उसके ज़रूरत है, तो आप उन्हें सहायता कर सकते हैं। चाहे वो अन्न हो, धन हो, जो भी उनको सहायता की ज़रूरत है, आप जितना सामर्थ्य है उन्हें सहायता कीजिए। आपके लिए ये महीना बेहतर रहेगा। तो अब हम बात करेंगे अपनी दूसरी राशि मैम, वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के लिए ये जाता हुआ साल, ये दिसंबर कैसा रहने वाला है? जी, इन्होंने सपना ले रखा है कि इस बार तो बड़ी गाड़ी लेके ही छोड़नी है, चाहे जो मर्जी हो जाए। हाँ। बड़ा घर हमने लेना ही लेना है। देखिए, घर लेना, गाड़ी लेना कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन हमें घर और गाड़ी कैसी चाहिए जिससे हम सुख भोग सके। क्योंकि कोई भी चीज आए कलेश के साथ आए तो वो तो सही नहीं है। बिल्कुल। कोई भी चीज अगर खुशियां लेकर के आए तो हमारी खुशियों को और भी दुगना कर देती है वो चीज, क्योंकि हम चाहते हैं खुश होना, प्लस एक और ऐसी चीज मिल गई जिससे हमारी जरूरतें भी अच्छे से पूरी होने लगी। तो वृषभ राशि की आप कितना भी करिए, आप जो भी कमाना चाहते हैं कमाइए, पैसा, धन, इज्जत, मान सम्मान, सब कुछ। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी कोई बड़ी चीज खरीदने वाले हैं आप, चाहे वो आपका घर है, चाहे वो आपकी गाड़ी है, या कोई एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो आपको इस बार सलाह बड़ों की लेनी ही पड़ेगी। क्योंकि गुरु जो हैं वो वक्रीय अवस्था में होंगे। गुरु ज्ञान के कारक हैं, नॉलेज के कारक हैं, और गुरु धन के भी कारक हैं। अगर हम आपकी राशि से देखते हैं तो मिथुन राशि पे इसका प्रभाव तो ज्यादा रहेगा। मिथुन और कर्क और सिंह तीन ही राशियों में ये गोचर करेंगे पूरा साल। तो यानी कुल मिलाकर के अगर हम आपकी सिचुएशन देखते हैं तो आपको सामान खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है, चीजें लाने में कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन हमें सलाह लेने की थोड़ा सा, क्योंकि आपके अंदर एक ऐसा फैक्टर है, हमें सारा कुछ पता है, हम अपने आप कर लेंगे। अपने आप जहाँ कर लेंगे, हो सकता है कहीं धोखा हो सकता है आपके साथ। तो इसीलिए आपको एक चीज का खास ध्यान रखना है, सलाह लेकर के आपने किसी कार्य को करना है। अगर आप नौकरी में चेंज करना चाहते हैं तो नौकरी में चेंज भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। बिजनेस में चेंज लाना चाहते हैं उसमें भी ला सकते हैं। लेकिन जो पैसा आपके पास आएगा, अगर धन की डील आप करने जा रहे हैं, चाहे किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट से, या किसी को देना है पैसा, या किसी से लेना है पैसा, तो उसमें आपको अपने ही घर के किसी व्यक्ति को साथ लेकर के ही धन की डील दिसंबर के महीने में करनी चाहिए। अब आती है बात कि आपका स्वास्थ्य। स्वास्थ्य को लेकर के हम लोग इसीलिए ज्यादा अटेंटिव रहते हैं कि अगर हेल्थ रहेगी तो आप किसी भी कार्य को करने में सामर्थ्य रखते हैं। अगर हेल्थ में दिक्कत होगी तो आपके सामने चाहे कितनी ही लग्जरीज क्यों ना हो, आप उसका आनंद नहीं ले पाते हैं। तो इसलिए हेल्थ को सबसे पहले अपने प्रायोरिटी पे रखना है। थोड़े से हेल्थ फ्लक्चुएशन हो सकती है, अपने खाने पीने के सिस्टम पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। मेडिसिन अगर आप लेते हैं तो उसे प्रॉपर टाइम पे लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जाने अनजाने में मेडिसिन छूटती हैं व्यक्ति की। तो मेडिसिन ना छूटे, आप थोड़ा सा उसका एक चार्ट आउट कर लीजिए, एक नियम बना लीजिए, ताकि आप अपनी सारी चीजों को थोड़ा सा एक कंट्रोल कर सके। अगर हम बात करते हैं आपके रिश्तों की, क्योंकि रिश्तों को लेकर के हमारा एक बड़ा सॉफ्ट सा कॉर्नर होता है इमोशन फैक्टर।
और जब भी आपके इमोशन को कोई टच करता है ना, तो ऐसे लगता है सारी चीजें एक तरफ, बस मेरी अपनी ईगो एक तरफ। तो ईगो ले आते हैं रिश्तों में। रिश्तों में ईगो नहीं चाहिए। देखिए, सॉफ्ट कॉर्नर है तो फिर उसको ईगो में कन्वर्ट क्यों करते हैं हम? जो अगर किसी ने कुछ कहा तो भूल जाइए ना, आप ही के तो अपने हैं। तो पारिवारिक लाइफ में आपको थोड़ा सा नर्म रहना पड़ेगा, लेकिन प्यार के मामले में पॉजेसिव नहीं होना है आपने। तो आपने खास करके दिसंबर के महीने में अपनी कुछ चीजों को कंट्रोल करते हुए इस महीने को पूरा करना है। लेकिन एक चीज आपको जरूर कहेंगे कि उपाय के मामले में कि आपने अपने घर को, पूरे घर को तो साफ करेंगे नहीं, ये तो कंफर्म है आप, लेकिन अपने रूम को एटलीस्ट उसको नीट एंड क्लीन रखिएगा। जैसे कई बार होता है कि हमने कपड़े लाए, उतारे और अपने एक सोफे पे रख दिए, या कोई एक सेटी है उसके ऊपर रख दिए, कभी बेड पे फैला दिए। नहीं करना है। आपने अपने कपड़ों को खुद फोल्ड करके पूरे घर को, जब भी आप उस रूम में आए तो आपको एक नेगेटिव वाइब्रेशंस ना मिले, क्योंकि जब भी ऐसी चीजें फैली होती है, आप एंटर करते हैं तो आपके ऊपर एकदम नेगेटिव, नकारात्मक प्रभाव उसका पड़ता है। जब भी आप एक नीट एंड क्लीन देखेंगे, खुशबूदार देखेंगे, तो आप देखिए आपका मन कितना शांत और सुकून हो, चाहे कितने भी उथल पुथल से आप बाहर से वापस आते हैं। तो आपने अपने रूम को एकदम परफेक्ट एंड क्लीन रखना है। और हो सके तो अपने जो सोने वाली जो बेडिंग है, जब आप जागे तो बेडिंग भी खुद ही फोल्ड कीजिएगा जी। तो बिल्कुल, लगातार और भी बहुत सारी राशि है जिनके बारे में हम जानेंगे। तो अब हम बात करेंगे हमारी तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में। मैम, तो मिथुन राशि के लिए दिसंबर कैसा रहने वाला है? जी, देखिए, दिसंबर जब हम बोलते हैं ना, हम कहते हैं बस अब गया महीना, जाने वाला है, नया साल आने वाला है, और होना भी चाहिए। देखिए, जब भी हम इनफैक्ट हम अपनी जिंदगी में घर भी आते हैं ना, अगर फ्लोर वाइज रहते हैं तो एक्सपीरियंस हम रोज करते हैं कि हम पिछली सीढ़ी छोड़ते हैं तो अगली सीढ़ी पे चढ़ पाते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं एक ऐसा स्टेप आगे बढ़ाने के लिए कुछ अपने जीवन की ऐसी चीजों को जरूर छोड़ना चाहिए जो हमारा पीछा करते 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 हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही है। इसीलिए कहा जाता है कि अपनी जिंदगी के अंदर का क्लटर जो है हमेशा साफ रखना चाहिए, चाहे वो माइंड से हो, चाहे आपकी वाणी से हो, चाहे आपकी नीयत से हो, चाहे आपके इर्द गिर्द का हो, चाहे आपने अपने खाने के आसपास के सिस्टम को बना रहे, गाड़ी के अंदर क्लटर हो, यानी इसे क्लीन रखना चाहिए। जब हम ऐसी चीजें करते हैं तभी हम अपनी जिंदगी में कुछ अच्छे काम कर पाते हैं, अच्छी सोच के साथ उसको, अपनी डेवलपमेंट को और ज्यादा निखार सकते हैं। तो ध्यान रखना है, क्लटर छोड़ना है। मिथुन राशि की अगर हम बात करते हैं तो मिथुन राशि वालों को सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि इस साल में, इस महीने में, आपने आने वाले साल की प्लानिंग आपने इसी महीने में करनी है, क्योंकि आप ही की राशि में गुरु, आप ही की राशि से द्वितीय भाव में गुरु, यानी वक्रीय चाल जो इनकी रहेगी तो आपके ऊपर, आपके धन के ऊपर इफेक्ट करने वाली है। अपने काम को लेकर के किसी भी तरीके का कोई समझौता नहीं करिएगा। हम लोग ज्यादातर क्या कहते हैं कि साल है, आखिरी दिन है, जो छुट्टियां पड़ी है ना, लैप्स हो जाएंगी, फटाक से जल्दी करते सारी छुट्टियां ले लेते, भले ही आपका काम खतरे में पड़ जाए। तो आना तो आपने अगले साल जो है पहले महीने में तो वापस अपनी ऑफिस में ही आना होगा ना। तो एक तो अपने पूरे काम को, पुराना जो काम है उसे करना है, कंप्लीट करना है। कंप्लीट, हम कलेक्टर की बात करते क्यों हैं कि हमें पुरानी चीजों को कंप्लीट करना है, एक रूपरेखा देनी है, क्योंकि नए साल में नए आगाज के साथ नई चीजें शुरू की जाती हैं। तो आपने खास करके इस चीज का ध्यान रखना है। अगर हम, हो सकता है थोड़ी थोड़ी आपके ऑफिस के अंदर आपको कुछ गलत फहमियों के शिकार हो जाएं, लेकिन उसके इतना मैनिपुलेट वे में आपको हैंडल करना चाहिए कि आपके ऊपर, आपके काम के ऊपर, आपके धन के ऊपर इसका इफेक्ट नेगेटिव ना पड़े। बिजनेस को लेकर के स्पेसिफिकली अगर मैं कहूंगी तो अगर आपके माइंड में है कि हमें बिजनेस की चेन खोलनी है, एक छोटा बिजनेस है चाहे बड़ा बिजनेस, देखिए बिजनेस तो बिजनेस है, वो आपका वर्क है और आपका वो सोर्स है इनकम का जिससे आपके घर के सारे सिस्टम जो हैं वो बनते हैं। तो आपने अगर माइंड के अंदर रख लिया कि मुझे नए साल में आने वाले टाइम में मुझे एक चेन खोलनी है, तो दिसंबर के महीने में एक नींव डालना शुरू कर दीजिए। भले ही आप अपने पेपर्स के ऊपर लिख करके उसे चार्ट आउट कर लीजिए। कहते हैं कि हमारे जो हम सोचते हैं वो हमें मिलता है। अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव भी तो मिलता है, लेकिन जब अच्छा सोचते हैं तो अच्छा भी तो मिलता है।
वो चीजें अगर आप रूपरेखा तैयार करें तो आपको आने वाले समय में बहुत जल्दी इसका रिजल्ट जो है वो मिलेगा। फाइनेंस की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि फाइनेंस जो है वो थोड़ा सा खर्च आपका इस बार दिसंबर के महीने में बढ़ सकता है, आपको थोड़ा ध्यान रखना है अननेसेसरली के खर्च से बचने का, क्योंकि ये महीना ऐसा होता है कि हर लोग कोई आउटिंग पे जा रहा है, कोई बच्चों के साथ जा रहा है घूमने कहीं, कोई मत आपका ये समय आपने साइकोलॉजिकली ऐसा तैयार कर लिया होता है कि दिसंबर का महीना हमने रिलैक्स एंजॉयमेंट ये सब करना है। आपको अपने खर्च पे कंट्रोल करना है, और खास करके इंजॉयमेंट तो ठीक है लेकिन अपने जीवन को खतरे में नहीं डालना है। दूर यात्रा पर जा रहे हैं, कोशिश कीजिए कि नाइट जर्नी से आपको दिसंबर के महीने में बचना है। डे में जर्नी करिए, आप नाइट स्पेंड करिए आप जहां भी रहना चाहते हैं, बट ट्रैवल जो होता है वो आपको नाइट में अवॉइड करना चाहिए दिसंबर के महीने में। अगर हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य आपका नॉर्मली ही रहेगा, ना आपको ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, ना आपकी प्रॉब्लम एकदम सॉल्व होने वाली, जैसा चल रहा है वैसा ही रह सकता है। रिश्तों की अगर हम बात करते हैं तो रिश्तों में खास करके आपको थोड़ा सा हो सकता है, कुछ लोग क्या होता है कई बार क्या होता है छेड़ते तंग करते हैं, पिन मारते हैं, यानी पुरानी बात को लेकर के अभी पिन मारेंगे उसकी, तो आपने वो पिन मारने दो उनको, आपने रिटेलिएट नहीं करना है। क्योंकि अगर आपने रिएक्ट, क्योंकि ये टाइम आपका ऐसा है कि आप रिटेलिएट कर सकते हैं। जब भी कोई प्लेनेट लग्न में या लग्न से द्वितीय में वाणी के भाव में रेट्रो यानी वक्रीय चाल चलता है तो ऐसे व्यक्ति रिटेलिएट कर देते हैं, तो नहीं करना है रिटेलिएट। दिसंबर महीना शांति से निकालिए ताकि आगे जो अगला साल है वो बहुत अच्छा सा आपका निकल सके। अगर हम बात करते हैं लव मैरिज की, तो बहुत सारे लोगों के सपने हैं कि हम लव मैरिज करेंगे, बात चलाएंगे अगर घर में तो चांसेस बन रहे हैं लव मैरिज के, तो आप चाहें तो बात चला सकते हैं। उपाय क्या करने चाहिए, यानी आपको ऐसा क्या उपाय करना चाहिए कि किसी भी तरीके की ये जो समस्या है वो हमें ना घेर पाए। बुधवार का दिन बुद्धि के देवता गण देवता को भी माना जाता है, यानी गणेश जी का प्रथम पूजनीय देवता है, और बहुत ही जल्दी मान जाते हैं बात। कान बड़े बड़े हैं ना, बड़ी जल्दी सुन भी लेते हैं आपकी बात और पचा भी लेते हैं, पेट बड़ा है आपकी बात सारी परेशानी सारी पचा लेते हैं। आपने गणेश जी को लड्डुओं का भोग हर बुधवार को पूरे दिसंबर के महीने में लगाना है। और साथ के साथ एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए, बोलते समय आपको हमेशा अपनी जो भाषा है वो मर्यादा तौर पर ही रखनी चाहिए। उसे लांघना बहुत आसान होता है लेकिन फिर रिश्तों को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी तो बिल्कुल अब हम बात करेंगे यहाँ पर कर्क राशि की। तो कर्क राशि के लिए ये दिसंबर का पूरा महीना क्या कुछ लेकर आ रहा है मैम? जी जी, देखिए कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, बड़ी इमोशनल राशि तो हम इसे कहते हैं, लेकिन सबसे फास्ट चलने वाले प्लेनेट की राशि है ये। अगर कोई प्लेनेट सबसे फास्ट चलता है वो चंद्रमा है, और धरती के इसे नजदीक की एक जो एवरेज है वो काफी नजदीक है, यानी हमारे पे इम्पैक्टिव होती है ये राशि। लेकिन कर्क राशि ऐसी राशि है कि इस राशि में अगर कोई भी प्लेनेट वक्रीय चलता है तो दिक्कत करता ही करता है। और अगर हम इसे 12वें भाव में भी देखते हैं तो वहां पर भी अगर कोई वक्रीय चलता है तो भी इन्हें दिक्कत होती है। थोड़ा सा अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कई बार क्या होता है हम खुल करके अपनी चीजें ना हर किसी को बता देते हैं, लेकिन यू नेवर नो कि वो सामने वाला जो है वो हथियार की तरह उस चीज को पकड़ के रख लेता है। उस समय रिटेलिएट नहीं करेगा, एकदम रिएक्ट नहीं करेगा, ऐसे लगेगा सबसे अच्छा वेल विशर यही है, इसने आपकी सारी बात सुन ली। लेकिन सारी बात सुन के उसने एक ऐसी पोटली बना रखी है कि कभी भी भंडा फोड़ सकता है। तो आपने दिसंबर के महीने में बिल्कुल भी अपनी बातें किसी को नहीं बतानी है। हम नहीं कह रहे हैं कि दोस्ती छोड़ दीजिए, हम ये कह रहे हैं अपनी निजी बातें, जो ऐसी बातें बड़ी सेंसिटिव बातें होती हैं उसे थोड़ा सा हाइड कर लीजिएगा। और फिर आती है बात कि काम को लेकर के हम क्या करना चाहिए। दिसंबर के महीने में अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, वैसे मिलेगी आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपको लगेगा कि घर से डिस्टेंस पे जाकर के कोई काम करने का मौका मिलता है,
तो हम लोग कहते हैं नहीं 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 रहने दीजिए, क्या हो गया, 1 दिसंबर खत्म हो रहा है, दिसंबर अगला महीना जो है वो तो जनवरी नया साल है, हम कहाँ जाएंगे इतनी दूर। बिल्कुल जाइएगा, आपका तो एकदम ड्रास्टिक चेंज होने वाला है। अगर आप अपने घर की दूरी पे जाकर के किसी कार्य को करेंगे, वो कार्य बढ़ेगा, उस कार्य के अंदर बहुत डेवलपमेंट होगी, आपका नाम उस कार्य से उठने लगेगा, एकदम डिफरेंट चेंज आपकी जिंदगी के अंदर आएगा, चाहे वो सर्विस हो चाहे वो बिजनेस हो, तो दोनों तरीके से आपको फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। धन के मामले में बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है, धन आपको मिलेगा, धन आप बहुत अच्छे से संभाल भी पाएंगे। लेकिन एक चीज का, एक्सेस इज एवरीथिंग इज बैड। कई बार ज्यादा धन आता है ना तो हमारा दिमाग भी खराब हो जाता है। धन का सही यूटिलाइजेशन, उस धन में से आपने दिसंबर में ही आना है आपको धन, दिसंबर के महीने में ही आपने डोनेशन भी स्टार्ट करनी है। उसी धन में से आपको थोड़ी लोगों की मदद भी करनी है, जितनी आप करना चाहे। ऐसा नहीं कि अगर आपको 1 लाख रुपए आया तो आपने 80,000 जी हमने डोनेशन कर दी, 20,000 में भूखे मरेंगे खुद, ऐसा नहीं करना है आपने। आप थोड़ा सा कुछ हिस्सा, जैसे हम कहते हैं नौकरी में भी कुछ हिस्सा हमारे बुजुर्ग कहते थे निकालो और उसे दान दक्षिणा में यूज करिए, तो ऐसे कुछ हिस्सा आप जो है इस समय जरूर कहीं ना कहीं आप डोनेट करिएगा। अगर हम हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ को लेकर के एक मिक्स सी सिचुएशन बनी रहेगी। कभी आपको लगेगा कि ठीक नहीं है तबीयत, कभी आपको लगेगा मैं एकदम ठीक हूँ, लेकिन ये कई बार मौसम की भी मार होती है। तो मौसम बदलता है तो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम में भी चेंज आता है, तो आप अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को थोड़ा सा बना करके रखिए, अपने खाने पीने की हेल्दी चीजें, हेल्दी डाइट लीजिए, ताकि आपके ऊपर ये इफेक्ट जो है बीमारी का ना पड़े। और अगर छोटी मोटी बीमारी आ रही है तो उससे घबराइए नहीं, क्योंकि ये बड़ी बीमारी नहीं होगी, एक नॉर्मली जो एक वेदर का इफेक्ट होता है वो हो सकता है। तो इसके मामले में मतलब हेल्थ के मामले में आपको बिल्कुल नहीं डरना है। अगर हम देखते हैं कि आपकी रिलेशनशिप जो आपकी फैमिली के साथ हो या फिर आपका पर्सनल रिलेशनशिप हो, कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है, बॉन्ड अच्छा होगा, आपके प्यार के साथ भी बॉन्ड अच्छा होगा, आपका पारिवारिक रिश्तों में भी काफी ज्यादा एक अंडरस्टैंडिंग लेवल, जो पीछे कहीं ना कहीं एक डिस्प्यूट चल रहे थे वो सॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के देखते हैं तो आपके लिए दिसंबर का महीना बेटर हो रहा है, फायदा देता हुआ आ रहा है, बट आपको उपाय जरूर करने हैं। चांदी पहनिएगा ज्यादा दिसंबर के महीने में, जितना हो सके आप चांदी का प्रयोग कीजिए। लेकिन जिन लोगों को चेस्ट कंजेशन और जिन लोगों को खांसी कोल्ड कफ होता है उन्हें नहीं पहननी है, इसके अलावा आप वो चांदी पहन सकते हैं। और जिन लोगों को जल्दी इफेक्ट होता है कोल्ड कफ कंजेशन पे ज्यादा प्रॉब्लम बार बार होती है, तो उन्हें चांदी ना पहन करके अगर वो मोती का सहारा ले ले, साउथ सी पर्ल पहन ले, तो वो बेहतर होगा। और अगर आप इस उपाय को करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी जी। बिल्कुल। अब हम बात करेंगे यहाँ पर सिंह राशि के बारे में। कह रहे हैं मैम कि आने वाला साल जो है वो 1 नंबर का न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर देखें तो वो सूर्य का साल है जी। तो आने वाला साल तो इनका बहुत अच्छा है, लेकिन जाता हुआ दिसंबर क्या कुछ देकर जा रहा है? देखिए ऐसा है, हमेशा अच्छा सोचना चाहिए पहले। तो बहुत अच्छी बात है, तो खुश हो गए सारे सिंह राशि वाले। हाँ बिल्कुल, अगर सूर्य का साल है, अगर कोई चीज आपको मिल रही है, अगर मान लीजिए मेरे मनपसंद की खाने की चीज मुझे मिल जाती है, फॉर एग्जाम्पल जब पहनने की चीज, तो मैं कैसे संभालती हूँ? बहुत अच्छे से संभालूंगी, क्योंकि वो मेरी पसंद की चीज है। अगर खाने की चीज भी मिल जाएगी तो ऐसे नहीं कि खुला रख दूंगी, नंगा रख देंगे उसके, फिर हम उसके बाद उठाएंगे, फिर खाएंगे, फिर उसके ऊपर डस्ट पड़ी होगी। हम बहुत संभालते हैं। अगर सूर्य आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको तो और भी ज्यादा अटेंटिव हो जाना चाहिए। आपने उसे बहुत, उसकी एनर्जी को कंट्रोल करके रखना चाहिए। आपको सूर्य को जल जरूर देना चाहिए। बहुत जल्दी आपकी इनहेंसमेंट होगी, बहुत जल्दी आपका धन बढ़ेगा, बहुत जल्दी आपकी करियर में ग्रोथ होगी, बहुत जल्दी आपके बिजनेस की ग्रोथ होगी। तो यानी कुल मिलाकर के ये आपको फायदा देगा। लेकिन राहु हो, शनि हो, गुरु हो, उसके इम्पैक्ट से भी तो बचना पड़ेगा ना। शनि तो मार्गी हो रहे हैं, ये इनके पुत्र की राशि है। और अगर हम गुरु की बात करते हैं, जुपिटर जो धन और ज्ञान के और जो आपके इन्हेंसमेंट के कारक है, उन्हें तो इग्नोर नहीं कर सकते ना, क्योंकि आपकी
12वें भाव में इनका रिएक्शन बहुत रहने वाला है 2026 में। आपको संभलना है, अपने रुतबे को संभाल करके रखना है। मिलेगा उच्च पद, लेकिन कई बार जब कुर्सी मिलती है ना तो दिमाग जो है चकराने लगता है कुछ लोगों का। कुर्सी है आज आपकी, कल किसी और की, तो हम अगर दिमाग चकरा करके बैठेंगे तो जब हम कुर्सी नहीं रही फिर क्या होगा। तो हमें यहाँ पर जब चीज हमारी जिंदगी में अच्छी जुड़ती है तो संभालने की जिम्मेदारी आपकी बढ़ जाती है। जब आपको इज्जत ज्यादा दी जाती है तो उसको संभालने की जिम्मेदारी आपकी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा, एक तो सूर्य की आराधना करते रहना चाहिए, दूसरा इसका आपने कोई भी इस तरीके से प्रयोग नहीं करना है कि घुमान आ गया, सूर्य ने सपोर्ट किया तो आपके अंदर घुमान आ गया, तो घुमान को पीछे रखना है। पैसा कमाएंगे, पैसा बढ़ेगा, और यात्राएं आपकी बहुत ज्यादा होंगी। यात्राओं से आपको ज्यादा पैसा, धन की जो है वो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट मिलती हुई नजर आ रही है। हेल्थ के मामले में अगर हम देखें तो हेल्थ थोड़ी सी फ्लक्चुएट रह सकती है। आपको हमेशा ध्यान रखिए, अपने मन को, माइंड को शांत रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे जो हमने एक्सपेक्ट किया होता है उससे ज्यादा चीजें मिल जाती है, तो समझ में नहीं आता इसको संभालें कैसे, फिर उसका दुरुपयोग करते हैं। तो हमें चीजें मिली हैं उसे संभालना है, उसे मेंटेन करना है, ताकि आपकी हेल्थ भी बची रहे, आपका टेम्परामेंट भी बचा रहे, आपकी चीजें भी बची रहें, और आप और ज्यादा ग्रो करें। रिश्तों को थोड़ा सा संभाल करके रखिए। कुछ गलत फहमियां हो सकती हैं, लेकिन उस गलत फहमियों को पहले तो आप पार कर लेते थे, अब क्यों नहीं। अब ईगो फैक्टर आ रहा है ना, आपके साथ एक ईगो फैक्टर जो जागेगा वो आपको दिक्कत कर सकता है। तो ईगो फैक्टर को जल्द से जल्द छोड़िए, ताकि 2026 भी आपका बहुत बेहतर हो जाए। दिसंबर तो बेहतर रहे, क्योंकि जाता हुआ साल शांति दे देगा, तो हमें नए साल जो होगा, पहला महीना होगा, वो तो हम बहुत शांति से गुजार पाएंगे। तो आपको गलत फहमी है तो स्टेप अप करके आप आगे बढ़ करके उन गलत फहमियों को दूर करने का प्रयास कीजिए। जैसा हमने कहा शुरू में ही कि सूर्य को अर्घ आपको देना चाहिए। सूर्य की, रविवार की पहली होरा सूर्य की होरा होती है। अगर सूर्य की होरा के अंदर ही आप अर्घ दें तो सबसे अच्छा है। और इसके अलावा आपको हमेशा अपने माथे पर तिलक रखना चाहिए। दिसंबर के पूरे महीने में आपका माथा सूना नहीं होना चाहिए कि पर अरे तिलक लगाया ना तो लोग टोक देंगे। अब तिलक लगाया है, लोग टोक देंगे, बड़ी गाड़ी लेंगे तब भी तो लोग टोकेंगे, अच्छा सूट पहन के जाएंगे तब भी लोग टोकेंगे। तो फिर सारी चीजें तो नहीं छोड़ रहे आप, सिर्फ तिलक क्यों छोड़ देंगे आप। तिलक लगाइएगा, आपकी ग्रोथ और ज्यादा होगी, डबल ग्रोथ होगी जी। तो बिल्कुल, अब हम बात करेंगे यहाँ पर हमारी अगली राशि कन्या राशि की। जी। तो कन्या राशि के लिए मैम ये पूरा दिसंबर का साल कैसा जाने वाला है? जी, दिसंबर का जो महीना है वो कन्या राशि वालों के लिए स्पेशली थोड़ा सा बहुत हाइप पे नहीं और बहुत कम भी नहीं, यानी मीडियम एक लेवल पे आपका चलेगा। ये दिक्कत नहीं आएगी। सबसे बड़ी हम लोग कहते हैं कि हमारा फायदा नहीं हुआ, अरे नुकसान नहीं हुआ, ये भी तो फायदा ही है। अब नुकसान हो जाता फिर क्या करते, फिर आपको उसको किस में कंसीडर करते। तो कई बार जरूरी नहीं होता कि हर चीज हम जो चाहें उसी समय हमें मिल जाए। तो थोड़ा सा आपको फर्स्ट हाफ हो सकता है कुछ कम चीजें मिले, लेकिन सेकेंड हाफ जो है, यानी आफ्टर 15 के दिन के बाद में, दिसंबर की 15 तारीख जैसे निकलेगी तो आपको कुछ चीजें अच्छी मिलेंगी। कुछ अच्छे हो सकता है आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिले, हो सकता है कोई अच्छी ऑफर्स भी मिले। तो यानी कुल मिलाकर के आपके सर्विस और बिजनेस के अंदर एक नॉर्मल कंडीशन बनती हुई नजर आ रही है, ना बहुत हाइप ना बहुत लो। अगर हम मनी वाइज देखते हैं तो मनी थोड़ा सा फर्स्ट 15 डेज हो सकता है आपको बहुत अच्छा रिजल्ट ना मिल रहा हो, बट आफ्टर 15 डेज जो है वो आपको एक अच्छा कोई, जो आपका खास करके पैसा आपका रुका हुआ है वो आपको मिलने की संभावना है। अगर हम बात करते हैं हेल्थ की, क्योंकि हेल्थ को बहुत कंट्रोल करके चलिएगा। हेल्थ में आपकी डिस्टरबेंस इसलिए होगी क्योंकि प्लेनेट आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हेल्थ में फ्लक्चुएशन, लेथार्जिक बनाएगा, ज्यादा सोने लगेंगे, सुस्त रहने लगेंगे। खाने के मामले में भी आपको लगेगा
कि ये नहीं खाना, मुझे ये टेस्ट नहीं आ रहा, वो टेस्ट नहीं, यानी कुछ कुछ आप ना पॉइंट आउट ऐसे करने लगेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि खाने पीने को लेकर के ही हो सकता है आपकी जो हेल्थ है वो डिस्टर्ब हो सकती है। अगर हम रिश्तों की बात करते हैं, प्यार की बात करते हैं, प्यार के अंदर तो एक बहुत बड़ा एक गलत फहमी के शिकार होंगे आप दोनों। महीना पूरा बेकार कर देंगे, उसके बाद फिर कहेंगे ओहो ऐसा तो कुछ था ही नहीं, तो महीना तो बर्बाद हो गया पूरा। यानी नया साल आपने खुद ही अपनी टेंशन में डाल दिया। निकलना कुछ नहीं है। इसीलिए बेटर है कि अगर कोई आप लोगों के बीच में खींचतान हो रही है या गलतफहमी एक बढ़ रही है, गलतफहमी के आप शिकार हो रहे हैं, उसे क्लियर करिए। क्लियर करते ही आपका रिश्ता और अच्छा चलने लगेगा। पारिवारिक लाइफ में भी कोई दिक्कत नहीं है किसी तरीके की, बट हाँ थोड़ा सा अपने टेम्परामेंट पे ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करने चाहिए आपको? सबसे पहले तो अगर हो सके तो आप 6 इलायचियों की एक छोटी सी पोटली बनाइएगा, हरा धागा और उसके साथ पोटली, जैसे ब्रेसलेट होता है ना, सोने चांदी के ब्रेसलेट ही सबको पसंद है। ये एक ऐसी एनर्जी होगी, पूरा महीना आपको रखनी है अपने साथ, एक छोटी सी ब्रेसलेट की तरह आप एक पोटली जो है वो हाथ में बांधनी है, और बांधनी भी राइट कलाई में ही है। और अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप ग्रीन कपड़े में डाल करके अपने बैग में भी इसे कैरी कर सकते हैं। भगवान गणेश की आराधना कीजिए। ओम बुद्ध बुद्धाय नमः, इस मंत्र का जाप आप हर बुधवार को जरूर कीजिएगा। तो आपकी एनर्जी भी अच्छी रहेगी और आपके काम भी जो है, कहीं कहीं जो डिस्टरबेंस आ रही है तो एटलीस्ट वो डिस्टरबेंस से जो है वो क्लियर हो पाएगी। जी तो बिल्कुल, अब हम अपनी अगली राशि की बात करते हैं, क्योंकि सभी राशि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये दिसंबर का महीना सबके लिए बहुत जरूरी है। तो तुला राशि के लिए कैसा जाने वाला है दिसंबर का ये महीना? जी, देखिए तुला राशि वालों को दिसंबर के महीने के अंदर ही कुछ अच्छी खबर मिलने वाली है, और इनका इंतजार जो है बड़े लंबे समय से चल रहा था कि हमारे प्रमोशन, हमारे पैसा बढ़ेगा या नहीं, हमारे ये होगा, यानी बहुत सारी चीजें जो है आपने प्लान कर रखी थी वह हो नहीं रही थी। अब दिसंबर के महीने में ये शुरुआत है आपकी, यानी जैसे ही 28 नवंबर को ये शनि देव जो है वो मार्गी चाल चलेंगे, तो दिसंबर महीना मार्गी चाल में रहेंगे, और आपके लिए तो बहुत अच्छा एक बूम, एक बूस्ट मिलने वाला है आपको। विदेश के चांसेस हैं आपके, अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और जो पैसे हैं, हो सकता है आपने सोचा हुआ था बड़े समय से कि हमारी नौकरी में हमारा पैसा बढ़ जाएगा, तो पता नहीं क्यों ऐसे हो रहा है कि कोई सडनली आपको कोई एक अच्छी पोजीशन पकड़नी पड़ेगी। कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन जैसे कई बार क्या होता है कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप एज एन कोई एक छोटे एम्प्लॉय की तरह वहां पे गए, आपका सीनियर को सडनली छुट्टी पे जाना पड़ा, और आपको वो काम आता था, तो उन्होंने सीधा आपको क्या किया, एक जंप दे करके वो सारा कार्य आपको पकड़ा दिया। जैसे ही कार्य पकड़ाया तो नेचुरली आपकी सैलरी में भी बड़ा बढ़ोतरी होगी। तो यानी सडनली अचानक कुछ आपके साथ एक अच्छा कुछ होने वाला है, आपके रुतबे को लेकर के, आपकी मनी को लेकर के। और मनी तो देखिए ऐसी चीज है ना जो ग्रोथ वाइज अगर हम देखें तो बढ़ेगा, तो आराम आराम से बढ़ती है, लेकिन शॉर्टकट अपनाए तो रातों रात बढ़ जाती है। शॉर्टकट नहीं अपनाना, आराम से आपकी सैलरी जो है वो बढ़ने वाली है। और बिजनेस में भी बहुत अच्छा एक आपको कोई हो सकता है कोई ऑफर बहुत अच्छी मिले कि उसके साथ, बिजनेस के साथ ही बिजनेस में कुछ और इन्हेंसमेंट या कोई नई चीज आप जोड़ सकते हो। ऐसा कुछ होने वाला है कि आपके बिजनेस के अंदर चेंजेस है, चेंजेस का भी बहुत अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम बात करते हैं आपकी हेल्थ की, हेल्थ में थोड़ी सी फ्लक्चुएशन है। आप अपने खाने पीने का तो ध्यान रखिएगा, लेकिन अपनी हाइजीन का खास करके ध्यान रखिएगा, यानी साफ सुथरे रहना, कपड़े रिपीट नहीं करने, और हो सके तो हर शनिवार को आपने जो आपके फुटवेयर है पुराने वाले, जो आपको लगता है आप यूज नहीं करते हैं, आपने डंप करते गए, बनाते गए, इतने सारे इकट्ठे कर लिए, तो वो फुटवेयर अगर आप दे सके, फटा हुआ नहीं होना चाहिए, यानी जो जूते आप पहने हैं, यूज किए हैं, बट उसे डंप करके आप घर में रख रहे हैं, बट हो सकता है ऐसे कई व्यक्ति होते हैं जो वो चीज ले नहीं पाते हैं, तो आप उन्हें जरूर दे दीजिएगा ये। और समय दिन जो है वो आप शनिवार का ही रखिएगा, क्योंकि शनिवार के दिन दिए हुए ये जूते
आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा सपोर्ट करने वाले हैं, क्योंकि अच्छी चीजें हैं आपके साथ, लेकिन पूरे दिमाग में एक कोने में कहीं नेगेटिविटी चल रही है। तो आपको उसको नेगेटिविटी को भी दिसंबर के महीने में छोड़ देना है। पैसा भी आएगा, नौकरी में भी अच्छा है, बिजनेस में भी अच्छा है। तो हेल्थ थोड़ी सी बचा करके रखिए, तो हेल्थ का ध्यान रखना है आप। बिल्कुल। अब हम बात करेंगे अपनी अगली राशि यानी कि वृश्चिक राशि के जी। बारे में, स्कॉर्पियो। तो वृश्चिक राशि के लिए दिसंबर का महीना क्या कुछ कह रहा है? हाँ, थोड़ी सी मेहनत करिएगा इस बार क्योंकि हमेशा जल्दी तो गुस्सा आ जाता है आपको। अगर थोड़ी सी भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, गुस्सा आ जाता है। हमें नहीं मिलता, हमें कोई समझता नहीं, हमें ये नहीं, ये छोड़ देना आपने। दिसंबर में सबसे पहले आपने यही छोड़ना है। अगर कोई आपको कह रहा है ना गुस्सा आता है, तो ठीक है, इट्स ओके। आप एक बार अपना ऐसा आपका सिस्टम बन सकता है दिसंबर के महीने में, जैसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन किसी की होती है, चेंज एकदम। आपका गुस्सा कंट्रोल करने का महीना है ये। जो एक स्टैंप लग गई है ना आपके ऊपर कि ये तो बहुत गुस्से में है, ये तो बदतमीज है, ये तो ऐसे है, ये तो वैसे नहीं, ऐसे है नहीं वैसे। आप एक्चुअली आपके अंदर एक तेजपन होता है, बट कई बार शब्दों का प्रयोग ऐसा हो जाता है कि वो तेजपन थोड़ा सा नेगेटिव तरीके से बाहर आ जाता है। तो सबसे पहले छोड़ना अपने गुस्सा, सबसे पहले छोड़नी है अपनी नेगेटिविटी, फोकस करना है अपने काम के ऊपर। क्योंकि ये दिसंबर का महीना है ना, आपके लिए अगर फोकस करेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे काम आपके पास आएंगे। अगर फोकस से हटेंगे तो हर कदम आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस नहीं करिएगा। यहाँ सीधा इमीडिएट अपने आप को चेंज कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको मिड ऑफ द जून जैसे ही जाएंगे तो आपको कुछ फाइनेंशियल आपका बहुत अच्छा बढ़ने वाला है। यानी कुछ ना कुछ हो सकता है आपको सेकंड काम की कोई ऑफर मिले, हो सकता है आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा व्यक्ति हो, चलिए मिल करके हम ये काम करते हैं। तो एक जैसे रिसर्च ओरिएंटेड चीज आप करेंगे इस बार। तो दिसंबर का महीना वैसे तो नॉर्मली ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अपने टेम्परामेंट को हाँ कंट्रोल करना है और जल्दी नहीं आवेश में आ जाना है। ये दिसंबर के महीने में कंट्रोल करते, क्योंकि यहाँ चेंज का महीना दिखा रहा है ये आपका। अगर हम चाहें तो हम खाना खाते हैं, अगर हम चाहें तो हम मार्केट में घूमने जाते हैं। कोई जबरदस्ती ले जाता है कि आपको नहीं। तो यहाँ अगर आपने चाहा ना कि मुझे मेरे गुस्से पे कंट्रोलिंग करके रखनी है, तो ये महीना आपको बहुत सपोर्ट करेगा। अगर हम हेल्थ की बात करते हैं, थोड़ा सा आपको एंजाइटी हो सकता है इस महीने में, हो सकती है। अब उसका रीजन बताते हैं हम। खराब चीज को छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। अगर कोई कहे ना कि आप ना बुरा बोलना छोड़ दीजिए, तो ऐसे लगेगा पता नहीं क्या कह दिया हमें। हमें तो आदत है, हम तो ऐसा निकल जाता है मुंह से, ऐसे थोड़ी निकल जाता है। क्योंकि आपको एंजाइटी क्यों होगी? क्योंकि आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है। अब कंट्रोल करने के लिए तो इनिशिएट करना पड़ेगा, एफर्ट करने पड़ेंगे। तो ये भी एक एंजाइटी का कारण बनेगा कि हम जैसे पहले थे वैसे ही बेहतर थे। तो ये चीज आपने अपने एंजाइटी को अपने पे हावी नहीं होने देना है। अगर हम रिश्तों की बात करते हैं, पारिवारिक रिश्ते हों या प्यार के रिश्ते हों, तो आपने थोड़ा सा प्यार में कुछ चीजें इग्नोर करनी है। हमें क्या होता है कि जो जरूरी नहीं है, जो दिख रहा है वही सही है। कई बार उसके पीछे के पहलू कुछ और होते हैं, हम देख करके इमीडिएट रिएक्ट कर देते हैं। तो थोड़ा सा अगर आप रिश्तों को आगे चलाना चाहते हैं तो धैर्य रखिए, बिना सोचे समझे रिएक्ट नहीं कीजिएगा, अदरवाइज रिश्तों में दिक्कत हो सकती है। अगर हम पारिवारिक रिश्तों की बात करते हैं तो रिटेलिएट नहीं करिएगा, थोड़ा सा शांत रहेगा। क्योंकि इस बार दिसंबर के महीने में यही महीना ऐसा है जहां आपका गुस्सा बड़ी आसानी से कंट्रोल हो सकता है। जो एक स्टैंप लगी हुई है आपके ऊपर बदतमीज वाली, वो निकल सकती है। तो आप है नहीं बदतमीज, लेकिन सामने वाले को ऐसा एक महसूस होता है आपकी कुछ चीजों से कि ये ऐसे हैं, तो वो स्टैंप आपने हटानी है। उपाय क्या करना चाहिए? सबसे अच्छा गुस्से को कंट्रोल करने का क्या तरीका होता है? पानी का घूंट पी जाओ, कहते हैं ना हम लोग, अरे गुस्से को पी जाओ। गुस्से को नहीं पी जाओ, पानी पी जाओ। आप इस बार आप पानी ज्यादा लीजिएगा। सर्दियों में वैसे पानी पीने में ना हर कोई कतरा रहा होता है, और गर्म पानी नहीं पीना है आपने, नॉर्मल वाटर लेना है। हो सके तो एक चांदी का कोई भी आपके घर में बर्तन है उसमें डाल करके पिए तो बहुत अच्छा है।
अगर चांदी का बर्तन नहीं अवेलेबल है तो मिट्टी का एक कोई भी छोटी सी कुल्हड़ आते हैं ना जिसमें चाय पीते हैं आप लोग, एक वही ले आइएगा, उसमें पानी भर करके पीना शुरू कर दीजिएगा। अब दिसंबर के महीने में आप खुद देखिएगा कि कितनी चेंजेस आपकी जिंदगी के अंदर हो रही है और कितनी जल्दी आपको सारी चीजें मिलना जो है वो शुरू हो रही है जी। तो अब हम बात करेंगे अपनी अगली राशि की, धनु राशि की। तो धनु राशि के लिए दिसंबर का महीना क्या कुछ खास लेकर आ रहा है मैम? जी, बदल दीजिए नौकरी जल्दी से, अगर आप चाहते हैं तो बदल दीजिए, मौका है आपके पास तो 1 मिनट भी नहीं लगाइएगा, क्योंकि ये दिसंबर के महीने में आपकी नौकरी में, आपके बिजनेस के अंदर एक अच्छा चेंज आ रहा है। अगर आप चाहें तो उसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। धन का इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं बिल्कुल शांति से आराम से कर दीजिए। जबकि कह रहे हैं कि धनु राशि में गुरु जो है धनु राशि के स्वामी है वो वक्रीय रहेंगे, लेकिन हम कहें चाहे हम कितने भी गुस्से में क्यों ना आए अपने घर में, क्या हम अपने घर को खराब करते हैं कभी? हम तोड़फोड़ मचाते हैं? हमारा सामान हमारी चीजें हैं, क्या उसको तोड़ते हो आप? नहीं तोड़ते हो ना। गुस्सा कितना भी होगा अपनी चीज नहीं तोड़ेंगे आप, ऐसी चीज तोड़ेंगे, ऐसी चीज पटकेंगे जिसका इस्तेमाल ही नहीं आपने करना। कि गुस्से में भी देखो समझदारी रहती है। आपकी राशि के स्वामी गुरु हैं, वक्रीय चले या सीधे चले आपको उन्होंने फायदा देना ही देना है। तो नौकरी अगर आप बदलना चाहते हैं बदल दीजिए, रुतबा बढ़ेगा, आपको फायदा होगा। हाँ, या प्रॉब्लम क्या आएगी, आपने एक्सपेक्ट किया सीधा इतनी सैलरी बढ़ जाएगी, हो सकता उतनी ना हो, उससे इतनी सी हो नीचे, उतनी तो होगी आपके पास, तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसमें आपकी डेवलपमेंट दिख रही है। दूसरा, अपने आप को खुद समझने का प्रयास करिए। कई बार हमें कोई हमारी क्वालिटीज दूसरा व्यक्ति बताता है, आपके अंदर ना ये बड़ी अच्छी क्वालिटी है, आप ना देखने में बड़े सुंदर हो, आपकी ना भाषा बड़ी अच्छी है, तो आपको खुद को क्यों नहीं पता चलता कि आपकी भाषा अच्छी है, आप देखने में अच्छे हैं? यानी सेल्फ एनालाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने एक कहावत सुनी होगी, जो व्यक्ति अपने आप को खुद को प्यार नहीं करता उसे कोई प्यार नहीं करता। तो हमेशा याद रखिए, सबसे पहले खुद अपनी वैल्यू करिए, खुद अपने आप को समझिए और खुद ही आप अपने जो एक हथियार होता है ना अपनी अच्छी क्वालिटीज का, उसी से अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। बिजनेस में थोड़ा सा हाँ ऊपर नीचे उतार चढ़ाव हो सकते हैं, बट बहुत डाउनफॉल कहें तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम बात करें आपके लिए हेल्थ की, क्योंकि हेल्थ को हमने हमेशा कहते हैं कि हेल्थ को आपने नजरअंदाज नहीं करना है। खाने पीने के मामले में थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, एक्सेस फूड नहीं खाना है, ज्यादा मिर्च मसाले से बचने का प्रयास करना है, क्योंकि अगर ऐसी चीजें करेंगे तो आपको मानसिक तनाव ज्यादा हो सकता है, मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हैं। अगर हम प्यार और शादियों की बात करते हैं या फिर आपकी फैमिली लाइफ की बात करते हैं तो कुछ गलत फहमियां बढ़ सकती हैं, और उन गलत फहमियों को जितनी जल्दी आप रिजॉल्व कर सके वो बेहतर होगा। अदरवाइज दिसंबर तो जैसा जाएगा जाएगा, जो आने वाला साल है उसे आप खराब कर देंगे। भाई एक बार कोई आपसे रूठ जाए तो जल्दी कहाँ मानता है, वो तो महीना दिसंबर का भी निकाल देगा, वो जनवरी का भी निकाल देगा, तो नया साल गया ना आपका, खराब हो गया। तो आपने थोड़ा सा गलत फहमी को साथ के साथ रिजॉल्व कर लेना, क्योंकि आपका ये जो समय है ये अच्छी चीजें आने का समय है। अपनी चीजों को खराब नहीं कीजिएगा। उपाय क्या करना चाहिए, जितना हो सके दान करिए आप, और दान में वैसे तो गुरुवार के दिन आपको करना ही चाहिए, लेकिन इसमें सिर्फ गुरुवार पे सीमित मत हो जाइए। हम लोग हाँ पर्टिकुलर डे इसीलिए बताते हैं कि वो आपके प्लेनेट को सपोर्ट करती है चीज। लेकिन मान लीजिए आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति, बहुत जरूरतमंद व्यक्ति आ गया, दिन आपका बुधवार था, हमने कहा गुरुवार को करना है, तो आप क्या दूसरे दिन उसकी मदद करेंगे? तब तक तो पता नहीं उसका समय कैसा हो जाएगा। तो दान का कोई डेज नहीं है, आप कभी भी किसी की सहायता कर सकते हैं, बट गुरुवार को जरूर करना चाहिए। तो आप सहायता करिए ताकि आपको काफी ज्यादा फायदा मिल सके। बिल्कुल। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर मकर राशि के बारे में। तो मकर राशि के अगर हम देखें तो क्या दिसंबर में इनके लिए कुछ ऐसा होने वाला है जो इनकी जिंदगी बिल्कुल बदल जाए मैम? बिल्कुल बिल्कुल, आपके साथ भी बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। देखिए, मकर राशि के स्वामी है शनि, शनिदेव मार्गी चल रहे हैं, और मार्गी शनि हमेशा अच्छी चीजें देता है।
उनकी चाल जो होती है ना, किसी भी ग्रह के एक जो एनर्जी लेवल होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। अगर मैं यहाँ से आगे 2 कदम आगे चल रही हूँ तो मीन्स मैं मंजिल की तरफ बढ़ रही हूँ। अगर देख आगे रही हूँ, चल पीछे रही हूँ, तो कहीं भी ठोकर खा करके गिरने की संभावना हो जाती है। तो यानी वहां पे हमें थोड़ा सा अटेंटिव रहना पड़ता है। बट शनि मार्गी आपको बहुत फायदा देंगे। नौकरी बदलिए, बिजनेस में कुछ एनहेंसमेंट होंगी आपकी, घर परिवार में कोई दिक्कत नहीं होगी, ट्रैवल आपका बहुत अच्छा होगा। और जहां भी जिस ट्रैवल के पर्पस के लिए जा रहे हैं, स्पेशली काम के पर्पस के लिए आप जा रहे हैं, तो वो काम जो है वो आपका दिसंबर के महीने में पूरा हो सकता है। फाइनेंस को लेकर के आपने किसी की मदद की थी बहुत समय पहले और आपको पैसा नहीं मिला और छोड़ दिया आपने होप कि अब नहीं मिलने वाला, कोई फायदा नहीं। अगर वो आपके घर से दूर रहता है व्यक्ति, ट्रैवल करके अगर आप जाएंगे पैसा लेने, तो पैसा मिल जाएगा। अगर घर के नजदीक सराउंडिंग में कहीं रहता है तो वो पैसा भी थोड़ा सा लटकेगा। यानी जो ट्रैवल करके आप पैसा लेने जाएंगे वो पैसा आपको मिलेगा। अगर घर के सराउंडिंग में कोई होगा व्यक्ति आपके पैसे देने वाला, तो हो सकता है वो थोड़ा समय के बाद देगा, बट हो सकता 15 दिन के बाद दे दे। दिसंबर में आपका धन आने की संभावना है। दूसरा, अगर कि हम बात करते हैं आपकी हेल्थ की, क्योंकि हेल्थ को आपने ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। शनि लंबी बीमारियों के कारक माने जाते हैं, लेकिन वो उस कंडीशन में माने जाते हैं जब हम अपने हेल्थ का ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। अब मान लीजिए मुझे कोई तकलीफ हुई, किसी को कोई तकलीफ हुई, उसने मेडिसिन नहीं टाइम पे खाई, डॉक्टर ने तो दे दी मेडिसिन, आपने डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने मेडिसिन दे दी, आप नियम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, आपने टाइमली वो मेडिसिन नहीं खाई। तो जब टाइमली चीज नहीं खाएंगे तो उसका इफेक्ट कैसे आएगा? तो हेल्थ को आपने प्रायोरिटी बनाना है। जो मेडिसिन आप खाते हैं उसे प्रॉपरली सिस्टम से खाइएगा। रूटीन चेकअप आप जरूर कराइएगा। दिसंबर के महीने में आपको थोड़ा हेल्थ को बचा करके रखना है। अगर हम आपके पारिवारिक रिश्तों की बात करते हैं या शादी की बात करते हैं, जो रिश्ता आपको बहुत पसंद है, बात चली, आपने पसंद भी कर लिया, लड़के लड़की ने भी पसंद कर लिया, परिवारों ने भी पसंद कर लिया, फिर बात खत्म हो गई, पता ही नहीं चला वो कहाँ गए, वो कहाँ, कोई रिएक्शन नहीं आ रहा। लेकिन दिसंबर के महीने में अगर ऐसा कोई रिश्ता आपका जुड़ा है, तो आपके परिवार के सदस्य अगर एक कॉल भी करेंगे ना, ऐसे लगेगा कि वो पहले ही इंतजार कर रहे थे आपके कॉल का। तो यानी ये रिश्ता जुड़ जाएगा, जो रिश्ता आपको बहुत पसंद था। अगर प्रेम में है आप, प्यार करते हैं आप, तो आपके लिए भी एक बहुत अच्छा एक मौका मिल रहा है। आप शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं तो आप अपने घरों में इस बात को चला सकते हैं। तो ये समय आप लोगों के लिए भी अच्छा है। घर के अंदर आपकी कोई खींचतान चल रही थी परिवार के सदस्यों के साथ, स्पेशली आपके बड़ों के साथ आपकी, कि हमें रिस्पेक्ट नहीं देता ये बच्चा, और बच्चा कह रहा है हमें ये समझते ही नहीं है। तो यानी दोनों के अंदर एक खींचतान चल रही थी, वो खींचतान खत्म हो सकती है। यानी लड़ाइयाँ झगड़े ये हैं, ये समाप्त हो सकते हैं। तो आपके लिए कुल मिलाकर के दिसंबर का महीना बैलेंस महीना लग रहा है। तो आपको थोड़ी सी चेंजेस अपने सिस्टम में करनी ही है। अगर हम बात करते हैं रेमेडीज की, कि आप लोगों को किस तरीके की रेमेडीज जो है वो करनी चाहिए, क्योंकि रेमेडीज जो हैं वो हमारे लिए बूस्टर की तरह काम करती है। हम ये, अच्छा चलिए मुझे बताइए कि रेमेडीज कुछ नहीं करती, कुछ नहीं, क्यों नहीं करती है कुछ? अगर सुबह हम उठते थे, हमारे माता पिता कहते थे कि उठते ही बेटा आपने स्नान लेना है, यानी अपनी काया शुद्ध करनी है, और फिर भगवान का नाम लेना है, यानी अंतरात्मा को भी शुद्ध करना है, यानी शुद्धि करनी है। तो ये उपाय ही तो हुआ, तो रहते गंदे में रहे पूरा दिन। तो कहने का मतलब है कि उपाय का मतलब ये नहीं है कि आप इतनी बड़ी चीज आप अपने आगे रख लीजिए। शनिवार को शनि मंदिर में जाकर के सरसों का तेल जरूर चढ़ाइए। और दूसरा, अगर हो सके हर शनिवार को एक सिक्का पीपल के नीचे रख करके आइए। ये आपके पितरों को भी जाएगा और ये शनिदेव को भी जाएगा। तो कहते हैं कि जब हम इस तरीके की, और ये सिक्का जो है किसी को दिखाना नहीं, चुपचाप शांति से जाकर के छोड़ आना है। आप इस उपाय को कीजिएगा। एक सिक्का रखेंगे तो जाने कितने पैसे आप इकट्ठे करने लगेंगे। तो
आपके लिए बहुत अच्छा समय है। थोड़ा सा इसका सही प्रयोग जो है वो आपको करना पड़ेगा, ताकि आने वाला साल आपका बेहतर हो सके। बिल्कुल। तो अब 12 राशियों में जो सबसे कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग राशि है, और इस राशि को लेकर लोगों का कहना है कि ये राशि के जो लोग होते हैं मैम, ये बड़ा मतलब राजा किस्म के लोग होते हैं, यानी कि कुंभ राशि। जी। तो इनके लिए दिसंबर का महीना कैसा जाने वाला है? जी जी, देखिए लेंगे तो बड़े बड़े फैसले ये। कुंभ राशि वाले कुछ बड़े फैसले इस बार लेने वाले हैं, क्योंकि आपकी राशि से आपके आपकी राशि का स्वामी आपकी राशि से द्वितीय भावों में बैठ करके मार्गी होंगे। शनिदेव है, खुद न्याय के देवता हैं, जस्टिस हैं। आज तक आपके साथ किसी ने न्याय नहीं किया तो आपको अन्याय भी नहीं कर पाएगा, वो फिर आपके साथ न्याय ही होगा। तो आपको कई बार हमारे अंदर गिल्ट होता है कि हमें ना किसी ने समझा, ना हमें कोई सपोर्ट करी। तो ये एक गिला शिकवा जो हमेशा आप अपने दिलो दिमाग पर लेकर के बैठे हुए हैं, वो दूर होगा। आपकी आमदनी बढ़ने वाली है, आपको कुछ नया काम मिलने वाला है। थोड़ा सा अपना एक सुस्तपन आपको छोड़ना पड़ेगा। और एक चीज का खास करके, रात्रि की यात्रा आपने नहीं करनी है, यानी सूर्य अस्त के बाद अगर आप लॉन्ग ड्राइव कहीं जाना चाह रहे हैं तो परहेज कीजिएगा। डे टाइम की यात्रा आपके लिए शुभ रहेगी। हर दिन सूर्य अस्त के बाद हर शनिवार को तो स्पेसिफिकली आपने करना ही करना है इस उपाय को। हम तो हर दिन की बात करेंगे। हर दिन सूर्य अस्त के बाद आपने थोड़े से पीली सरसों लेनी है और उसे अपने सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज वार करके घर से बाहर फेंकना शुरू कर देना है। कोई भी नकारात्मकता, नजर दोष किसी भी तरीके का, तो एक तो आपकी ये चीजें दूर होंगी। फिर सिर्फ आपके पास क्या बचेगा? पॉजिटिविटी। काम करिए, बिजनेस करिए, नौकरी बदलिए, जो करना चाहते हैं आप करिए, लेकिन अपनी हेल्थ को बचा करके रखिएगा। अपनी वाणी को थोड़ा सा आपने कंट्रोल करके चलना है। विदेश की अगर आप कोई फाइल लगाना चाहते हैं, कि जो आपका सपना है कि हम विदेश जाना चाहते हैं, तो विदेश के डॉक्यूमेंटेशन अगर आप दिसंबर के महीने में लगाते हैं तो आपकी वो जो विश है वो भी फुलफिल होगी। अगर हम आपकी हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ थोड़ा सा बचानी तो है ही है, लेकिन अगर हम प्यार और प्रेम की बात करते हैं और शादी की बात करते हैं, बड़ी खींचतान होनी है आपकी। दोनों एक दूसरे के ऊपर पूरा जैसे बौछार करते हैं ना, गलत अल्फाजों की, ऐसा करेंगे। और जब भी वाणी की मर्यादा टूटती है तो रिश्ते चूर चूर ही होते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, हमें अपनी वाणी की मर्यादा बना करके रखनी चाहिए। भले आपको कोई व्यक्ति पसंद आए या ना आए, आपको भाषा नहीं तोड़नी है अपनी। तो कोशिश करिएगा, क्योंकि आपके बीच में कोई एक बड़े लेवल का डिस्प्यूट प्रेम करने वालों के बीच में हो सकता है। तो अगर आप इस समय को निकाल देंगे तो आगे समय जो आपका बेहतर हो सकता है। पारिवारिक रिश्तों में अगर हम करते हैं, और खास करके पति पत्नी के रिश्तों में, पति पत्नी के रिश्तों में भी सिर्फ और सिर्फ एक जिद के चलते डिस्प्यूट लेवल बढ़ सकता है। तो थोड़ा सा अपनी जिद इस बार छोड़नी है दिसंबर के महीने में। उपाय क्या करना चाहिए? हर शनिवार को छाया पात्र लीजिए, उसमें सरसों का तेल डालिए और एक सिक्का डालिए। लेकिन एक सिक्के के बाद में आपने पहले मुख देखना है। मुख देख करके उस तेल के अंदर एक चुटकी काले तिल डालने हैं, लेकिन एक चुटकी काले तिल मुख देखने के बाद में डालने हैं, पहले नहीं। यानी तेल के अंदर पहले तिल डाल करके चेहरा नहीं देखना है, पहले चेहरा देखना है। सिक्का पहले डालना है तेल में, चेहरा देखना है, उसके बाद एक चुटकी आपने काले तिल डालने हैं। उसका डोनेशन आप हर शनिवार को करना शुरू कर दीजिए। दिसंबर का महीना काफी बेहतर होगा। बिल्कुल। अब हमारी आखिरी राशि की हम बात करेंगे, मीन राशि की। तो मीन राशि के लिए दिसंबर का महीना क्या लेकर आ रहा है? जी देखिए, इनकी एक खासियत तो होती है, कहते हैं बड़ी इमोशनल राशि होती है। ये भी इमोशनल होती है लेकिन बड़ी स्ट्रॉन्ग राशि होती है। ये इनके स्वामी गुरु हैं, जल्दी हार नहीं मानते हैं। ये लगता है अपना एक इमोशन फैक्टर जो है दिखाते हैं, दिखाते नहीं, होता है इनके अंदर, और तभी दिखता। कोई भी चीज आपके अंदर इनबिल्ट होगी तभी तो दिखेगी। बट ये सेमिटेनियसली बड़े स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। अगर ये ठान लें कि मुझे ये नहीं करना, तो दुनिया की कोई ताकत इनसे वो कार्य नहीं करवा सकती। अगर इन्होंने ठान लिया कि मुझे ये करना है, तो कोई अड़चन, कोई रुकावट इनको रोक ही नहीं सकती है। तो कितना अच्छा इनके अंदर एक दो ऐसे फैक्टर हैं। तो
कहने का मतलब है कि आप ठान लीजिए इस बार दिसंबर के महीने में, आप एक बार ठान के तो देखिए कि मुझे ये करना ही करना है, आप कर ही देंगे वो काम। धन अच्छा बढ़ेगा इनका, क्योंकि इन्हीं की राशि में जो शनि बैठे हुए हैं वो मार्गी चाल चलेंगे। और दूसरा, जो शनि बैठे हुए हैं इनकी राशि में, क्योंकि शनि जहां बैठते हैं वहां बड़ा अच्छा रिजल्ट देते हैं। वक्रीय में थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहे थे इनकी जिंदगी को, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपकी सारी इच्छाएं जो हैं पूरी होती हैं। अब तो आपको व्यक्ति पता है क्या सोचेंगे, इनको पता नहीं कौन सी ऐसी करंट लग गई, इतना तेज हो गए हैं ये तो, ऐसा एक सोच बनने लगेगी आपके प्रति। क्योंकि दिसंबर का महीना आपको बहुत कुछ देने वाला है। आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी एनर्जी का सही यूज करना है। समय पर उठना, समय पर सोना दिसंबर में लागू करिएगा। और समय पर खाना, नो एक्सेस फूड। जितना लिमिट के दायरे का खाएंगे उतना आप स्वस्थ भी रहेंगे। अगर हम आपकी, क्योंकि स्वस्थ का सारा जो हिसाब किताब है ना वो आपके खाने पीने से जुड़ रहा है। अगर हम प्यार की बात करते हैं या रिश्तों की बात करते हैं, तो आपसी जो समझ है, एक दूसरे को जानने की समझ है, वो बहुत अच्छा काम करेगी इस पर। यानी कई बार क्या होता है कि हम लेट गो कर देते हैं बुरी चीजों को। हम कहते हैं कि जब किसी को अपनाना है, जब किसी को अपना बनाना है, तो उसकी बुरी चीजों की तरफ नजर क्यों दौड़ाए, हम उसकी अच्छाइयों की तरफ चलते हैं ना। फिर जब नहीं बनाना है तो बुरी चीजों को पकड़ लो आप। जब अपना बनाने का ठान लिया तो फिर आप बुरी चीजों को छोड़ दो और अच्छाइयां अपनाइए। तो आप ऐसा ही करेंगे, उनकी अच्छाइयों को देखिए आप सिर्फ। बुरी, हर व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं एक अच्छी और बुरी चीजें हैं। तो हम जब जिंदगी बिताना चाहते हैं, किसी के साथ लंबा समय हम बिताना चाहते हैं, तो उसकी अच्छाइयों को कंसीडर करते हैं ना, तो आप उनकी अच्छाइयां ही देखिएगा। काम आपको अच्छा मिलने वाला है। आपने जो जो प्लानिंग की है उसकी नींव आपकी सारी इसी दिसंबर में ही पड़ने वाली है। और यहीं से आगाज आपका हो रहा है नए साल का। यानी आपके आने वाले साल के अंदर जो बड़ी अच्छी नींव पक्की करेंगे ना, आप यहीं से करेंगे दिसंबर के महीने से। तो काम आपका बहुत अच्छा होता है। प्लानिंग यहीं पे करिएगा, सिस्टमेटिकली आप अपने विजन को एकदम ओपन रखिएगा और खाने पीने का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर हम रिश्तों की बात करें तो थोड़ा सा कुछ चीजें लेट गो करके एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हुए अगर आप समय बिताएंगे तो बहुत अच्छा ये समय आपका बीतेगा। उपाय आपको क्या करने चाहिए? मीन राशि वालों को स्पेशली एवरी थर्सडे किसी भी धर्म स्थान पर जाकर के डोनेशन करनी चाहिए, या क्लब में यहाँ फूड डोनेशन का बनता है। यानी कुछ लोग जो है अन्न का दान करते हैं, पके हुए अन्न का दान करते, जो क्लब में यानी ज्यादा मात्रा में लोगों को जो वो दिया जाता है, वहां जाके आप मिष्ठान यानी मिठाई का दान करिए। अगर आप इस तरीके का उपाय करते हैं तो दिसंबर तो आपका बेहतर ही होगा और आने वाला साल जो है वो भी आपका बेहतर ही होगा जी। तो बिल्कुल हमने आज 12 राशियों पर बात की है कि ये दिसंबर का महीना आप लोगों का कैसा जाने वाला है। हर एक महीने में हम इसी तरह से आप लोगों के लिए आते हैं और आपको बताकर जाते हैं कि पूरा जो ये महीना है ये आपको क्या कुछ देने वाला है। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, और हमेशा की तरह बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलता है आपसे। तो फिर हम बैठेंगे अगले महीने की, फिर से हम करेंगे कि कैसा जाने वाला है सबका। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और कंचन जी, आपके लिए भी आने वाला साल बहुत सारी खुशियां लेकर के आए, आपकी सारी विशेष पूरी हों। बस अपने में हमने हमेशा धैर्य रखना है, अच्छा सोचना है, हर किसी को पॉजिटिव सोचना है। बिल्कुल जी।